वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज परम पूज्य परम आदरणीय ज्येष्ठ महामंडलेश्वर सदगुरु स्वामी अर्जुन पुरी जी महाराज श्री तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार से स्वामी जी हैं। स्वामी जी अखिल भारतीय श्री राम कथा और अखिल कहे पूरे दुनिया में स्वामी जी श्री राम कथा को लेकर जाते हैं और पूरी गहराई के साथ श्री रामचरित मानस का स्वामी जी के माध्यम से कथा होती है, मानस कथा करते हैं। और इस समय स्वामी जी ज्येष्ठ महामंडलेश्वर हैं, इसलिए परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन पुरी जी महाराज। स्वामी जी से हम थोड़ी सी स्वामी जी का परिचय तो उतना नहीं, परिचय तो संतों की विशाल होती है। नदी का उद्गम और संत का परिचय क्या, संत की अपनी स्वयं की परिचय होती है। स्वामी जी से ये जानना चाहेंगे कि स्वामी जी तुलसी मानस मंदिर अपने आप में एक बड़ा तीर्थ है। हमने मार्च महीने में वहाँ पे गए थे, दर्शन किए, भगवान श्री राम का मंदिर का दर्शन किए और एक बहुत ही सुंदर चीज दिखी कि पूरा रामचरित मानस श्री तुलसी मानस मंदिर में रामचरित मानस पत्थरों पे लिखी गई थी। तो ये कैसे आपके मस्तिष्क में आया, भगवान श्री राम की क्या आदेश आया, कैसे ये सब आपने पूरे रामचरित मानस को मंदिर के दीवालों पर रामचरित मानस लिखी हुई है, पत्थरों पे उसे तराशी गई है। स्वामी जी। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आइए दो बार ओम की ध्वनि हमारे साथ लगाइए जी। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। बोलो गंगा मैया की जय। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। आदरणीय स्वामी शिवकांत जी महाराज जी और इस वक्त हमसे जुड़े हुए सभी श्रद्धालु वृंद, भगवान की महती कृपा है आज हम आप आमने सामने एक साथ बैठते हैं, विचारों का आदान प्रदान होगा और उन विचारों में सबसे हमारा जो उद्देश्य होगा
जी वो ये होगा कि अंतरात्मा जी की पहचान कैसे हो जी और जीवन में शांति की, विश्राम की प्राप्ति कैसे हो, जी हम जीवन से ईश्वरत्व के तरफ कैसे बढ़े। जी दुनिया में, सृष्टि में 3 चीज है, जी जीव, जगत और जगदीश। जी जीव है और उस पर जगत है और जगदीश है। जगदीश को प्राप्त करना है माया का वेधन कर करके, या माया को समझ करके। जितनी भी बातें होती है महापुरुषों की, लगभग ऐसी ही होती है कि जीव जागे और परमात्मा के चरणों में पहुंचे, अपने अविरल गति का विश्राम प्राप्त करे। तो आज स्वामी जी पहली मुलाकात है, आपने पूछा, जी हमें बड़ा अच्छा लगा जब आप मार्च में आए थे जी स्वामी जी और अल्प सत्संग हुआ। जी उस वक्त हमने तुलसी मानस मंदिर भेजा, जी देखा और अपने भक्तों तक जी इस मंदिर के बारे में जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। जी मैं बाल अवस्था में जब संन्यास लिया जी तो मेरे गुरु जी ने मुझे प्रॉपर्टी के रूप में एक मानस की गुटका, रामचरितमानस की छोटी सी गुटका हमें दिया जी और उन्होंने कहा कि यही मेरी संपत्ति है, इसको अपनाए रहो और जीवन में मनवांछित फल को प्राप्त करोगे। जी तो रामायण का आश्रय में शुरू से, बचपन से रखा जी और उस रामायण के कृपा से जी मैंने करीब 50-55 देशों का भ्रमण किया जी और हर जगह मैंने भारतीय जीवन शैली, पारिवारिक जीवन शैली और संसार में रहते हुए किस तरह से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें, जी ये सारा उद्देश्य रामचरितमानस के अधेरे आदर्श संदेशों के चरित्रों के माध्यम से जगत तक पहुंचाया। जी तो मेरे बचपन से ही एक भाव था जी कि श्री तुलसी मानस मंदिर का निर्माण हो जी और रामायण की प्रत्येक चौपड़ियां सजीवन सजीव मूर्ति लेकर के कहीं हो। जी भगवान ने समय आने पर कृपा की और कुंभ नगरी, मोक्ष नगरी, पंचपुरी, श्री हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर जी आपने देखा होगा कि ये जो सप्त सरोवर रोड है, जी बाएं हाथ में सब आश्रम है जी और दाहिने हाथ में ओपन एरिया है जी और उसके बाद गंगा जी है। जी ये जगह मुझे बहुत लगा, तो लगभग 2 एकड़ जमीन जी लिया गया जी और कल्पना रही कि ऐसे कुछ करें। तो बहुत दिन लगा, पहले इसका आर्किटेक्ट ढूंढना और फिर इंजीनियर ढूंढना, कारीगर ढूंढना, ठेकेदार ढूंढना, लकड़ी का काम देखने वाला ढूंढना, रामायण लिखने वाला ढूंढना। 2-3 साल तो मुझे इसी संशोधन में लग गए। जी जी और फिर गंगा के किनारे श्री तुलसी मानस मंदिर प्रांगण में जी राम मंदिर के नाम से दिवाली की स्थापना हुई। जी जैसा कि आपने कहा कि पूरा रामचरितमानस जी लिखा नहीं गया, खोद करके नहीं लिखा गया है, जी पत्थर को खोद खोद करके नहीं, जी ये ग्रेनाइट पर पत्थर पर जी कंप्यूटर के द्वारा लिखा गया है, कंप्यूटराइज किया गया है। कंप्यूटराइज। आपने देखा था कि सारे अक्षर इक्वल है जी और 15 फुट दूर से भी, कहीं से भी रामायण की चौपाई आप पढ़ सकते हैं। 15 तो फुट एक दूर से, नया है, 15 फुट दूर से भी पढ़ सकते, ये बहुत पढ़ सकते हैं। क्लियर हाँ। दिख रहा था। जी ये बड़ा दिव्य है। जी तो रामायण इस तरह से लिखी गई। स्वामी और जी, आपने देखा, एक प्रश्न उठती है। आपने बहुत सुंदर कहे, जीव जगत और जगदीश, यानी जीव को जगत के माध्यम से जगदीश तक पहुंचने के लिए रामचरितमानस की क्या रामचरितमानस में कितनी वो भगवान श्री राम का जो चरित्र है, उत्तरकांड में ज्ञान है, तो कितना सहायक है, कितना सहायक है। जी ठीक है। तो मैं आपको
पहले प्रश्न का बस खत्म कर रहा हूँ। जी फिर भगवान जी की श्री विग्रह आपने देखा, जी कितना मनमोहक है। जी फिर मेरे दुलारे राम जी के, राजा राम जी के दिव्य दृष्टि आपने देखा, जी उनकी वस्त्रों की, जी और फिर कार्विंग देखा आपने। जी। तो ये बड़ा अलौकिक है, मैं कितना बताऊं। ये अवश्य देखिए, देखन जोगु, जहाँ तहाँ छवि भर नहीं सब लोगू, यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र तुलसी मानस मंदिर की छवि, उसकी शोभा की चर्चा हो रही है। जी तो अवश्य देखिए, देखने योग्य है। और आप लोगों का पुनः कभी आगमन हो जी तो तुलसी मानस मंदिर में आप सादर आमंत्रित हैं। जी अब रही कि रामायण हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। जी देखिए, धन्यो गृहस्थाश्रम, जो एक दो चीजें हैं, एक संत है, जी यति है, और दूसरी गृहस्थ है। जी तो गृहस्थों के लिए कहा गया कि धन्यो गृहस्थाश्रम, जी धन्यो गृहस्थाश्रम। वो गृहस्थाश्रम धन्य है जिसमें परमात्मा भी पुत्र बन करके आता है। ओ आप देखिए कि जितने भी हमारे भगवान हैं, जी वो सब के सब शादीशुदा हैं। जी जी और जितने ऋषि महर्षि हैं, जी वो सब के सब लगभग हम्म, बिना शादी के ब्रह्मचर्य अवस्था में जी रहे हैं, साधना कर रहे हैं। जी तो वो अंकित इंगित किया गया जी कि गृहस्थाश्रम में कैसा है। अब हम लोग ही सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए, जी लेकिन दिन रात हम ओम जय जगदीश हरे या जो भी है आरती भगवान राम के, कृष्ण के, शंकर जी के, दुर्गा जी के, विभिन्न देवी देवताओं का स्तमन करते हैं, आरती पूजा करते हैं। जी एक राजकुमार जी राम, जी और जब ये वन के लिए चले 14 वर्ष, जी विद्रोह हो सकता था, जी राम विद्रोह कर सकते थे, लक्ष्मण विरोध कर सकते थे, जी भरत जी ने थोड़ा किया भी, जी लेकिन भगवान श्री राम ने कहा चलते चलते कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। माँ, वह पुत्र धन्य है जो माता पिता के वचनों को अनुराग से पालन करे, श्रद्धा के साथ पालन करे। और राम चल पड़े वन में, न कोई अस्त्र है, न शस्त्र है, न फौज है, न साथी है, कोई सहारा नहीं है। जी और 14 वर्ष उन्होंने जो वन में तप किया, कष्ट उठाया, जी यह बताया। जी देखिए, जब मूर्तियां बनती हैं जयपुर में, मैंने देखा जी हजारों हथौड़े खाने के बाद जी जब मूर्ति बन जाती है, जी तब उसको मंदिर में ला के स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और पूजा करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो मंदिर में पहुंचने के पहले बहुत सारी कठिनाइयां हैं, जी जी ऐसे बहुत जल्दी नहीं होगा। जी इसी तरह से मेरे श्री राम जी वन में गए, जी और संग सहाय न दूजा, कोई उनका कुछ नहीं, रास्ते में चलते गए। और कोल, भील, बंदर, भालू, ये सब रास्ते में उनके मित्र मिले। जी भगवान राम ने देखा जी कि ये सब लोग उपेक्षित हैं, जी समाज में इनको हे दृष्टि से देखते हैं। जी और भगवान श्री राम ने उन दीन दुखियों को हृदय से लगाया। और देखो ना, रावण जैसे महासमर्थ, जी महाबली, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, कहते हैं कि उसके 1 लाख बेटा थे, पुत्र थे, और 1.25 लाख नाती। जी इतना बड़ा परिवार, रावण स्वयं इतना बलवान, जी कैलाश को जिसने अपने हाथों में उठा लिया। और सामने कौन है? राम, राम जिनके पास कोई फौज नहीं है, सेना नहीं है, कुछ नहीं है। जी तो रास्ते में ही छोटे छोटे जी भालू बंदरों को, कोल भिल्लों को ले करके जी इतना बड़ा काम कर दिया कि विश्व विजयी रावण को समाप्त किया, जी रावण के द्वारा अत्याचार को समाप्त किया। तो छोटे छोटे आदमियों की मदद से जी
भगवान श्री राम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जी पृथ्वी चलो पृथ्वी के भार को दूर करने वाले, विनाशाय स दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों के विरुद्ध जो भगवान ने अभियान चलाया, तो मेरा मतलब ये है जी कि समन्वय के स्वरूप मेरे राम हैं। जी पारिवारिक जीवन इसलिए कहा गया कि रामो विग्रह, जी रामो धर्म, हाँ, रामो विग्रहवान धर्म। जी राम धर्म के विग्रह है। कौन सा धर्म चाहिए? पिता का धर्म लिखिए, माँ का धर्म, भाई का धर्म भाई लिखिए, का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, सभी सभी जगह सटीक हो। सभी एक गृहस्थ जीवन में क्या होना चाहिए? जी आप देखिए, उस गृहस्थ का पूजा मंदिर में होता है। बिल्कुल। हम लोग आरती करते हैं, यति लोग। जी क्यों? जी जिन्होंने अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को अच्छी तरह से निभाया। भाई के साथ भाई का प्यार कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का कैसा होना चाहिए, ये जो दिव्य चरित्र है, याद रहे, पूजा चित्र की नहीं होती, चरित्र की होती है। चरित्र की होती है। चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। अगर चरित्र दिव्य है तो वो चित्र भी दिव्य बन जाएगा। एक प्रश्न उठता है स्वामी जी, एक प्रश्न उठता है कि आपने कहे गृहस्थ धर्म बहुत बड़ी है, किंतु हमारे भगवान भी गृहस्थ हैं और उनका यति यानी कोई ब्रह्मचारी सन्यासी हम लोग पूजन करते हैं, सतत नाम स्मरण करते हैं ऐसे भगवान का, हरे राम हरे कृष्णा ये जपते रहते हैं। तो क्या सन्यास या ब्रह्मचर्य आवश्यक है जगदीश को प्राप्त करने के लिए? जैसे परम पूज्य तुलसीदास महाराज जी ने ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब उसी के रूप हैं, तो इसके लिए क्या सन्यास या ब्रह्मचर्य आवश्यक है? दरअसल ऐसा है जी कि राम एक ही है, हम सब लोग राम नहीं है। जी ये उनके लिए समर्थ था। जी आसक्ति में भी निरासक्ति। जी ये जो सन्यास का परंपरा, ब्रह्मचर्य की परंपरा चली है, जी ये साधकों के लिए है जी कि तुम दुनिया के प्रपंच से अलग रहोगे तो तुम्हारा एकमात्र चिंतन होगा जगदीश। जी इसलिए ब्रह्मचर्य, हालांकि वशिष्ठ जी थे, गृहस्थ थे, विश्वामित्र भी पूर्व गृहस्थ थे, याज्ञवल्क्य, जो भी ऋषि का नाम हो, लेकिन इन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया केवल इसलिए कि जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, जी अपुत्र स गति नास्ति, जी पुत्र के बिना गति नहीं होती। जी तो उन लोगों ने गृहस्थ जहाँ जीवन अर्पण किया वो भी ठीक है। जी और ये जो एक बात आपको बताऊं, एक छोटी सी कहानी है, मुझे याद आ रही है। जी स्वामी। ऐसे ही एक बार सवाल उठा दो व्यक्तियों में कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है या संन्यास आश्रम बड़ा है, जी और दोनों पक्ष बड़े भारी हैं। जी चिंतन करने के बाद कोई कम नहीं है, गृहस्थ भी है। और देखिए ना, गृहस्थ का ये है कि हम लोग संत होने के बाद भी गृहस्थ के दरवाजे पर जाते हैं, गृहस्थ का चिंतन करते हैं। जी और ये जो भगवान जी हैं, ये सब ऋषियों के पास जा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं जी और फिर अपनी दिनचर्या को चलाते हैं। तो इनमें कौन छोटा बड़ा है कहना मुश्किल है। फिर भी दो आदमियों में विवाद चल पड़ा। जी तो उन्होंने कहा कि चलो भाई कहीं देख के चलते हैं। जी तो एक महात्मा जी घर से निकले और एक पेड़ के नीचे बैठे रहे और बरसात और धूप सबका सहन किया, जी प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं विरक्त हूँ, मुझे जगत से जरूरत नहीं है। जी भूख और प्यास के ऊपर जबरदस्ती कब्जा भी किया। जी तो एक बार की बात है कि जब 3 दिन हो गया महात्मा को, जी भूख के मारे छटपटा रहा है, प्राण निकल जाएगा, तो उसने, और बारिश भी हुई, ठंडी भी लग रही थी, जी तो महात्मा ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उसको जला दिया, उसको तापने लगे। जी इतने चिड़ियों का जोड़ा, ऊपर पक्षी बैठे थे 2, जी
वो पति पत्नी ने कहा आपस में कि हमारे दरवाजे पर जी अतिथि आए हुए हैं और हमारे दरवाजे पर वो भूखे रह जाएं, भूखे सो जाएं या भूखे प्राणांत कर ले अपना, जी तो ठीक नहीं है। जी तो पत्नी ने कहा कि आप ठीक सोच रहे हैं, बोलिए क्या करें। जी बोले ऐसा है कि मैं इसमें अग्नि जल रहा है जी तो इसमें हम कूदते हैं और प्राण अपना दे देंगे। मेरे को जब जल जाऊंगा तो ये जो राही है, पथिक है, ये खा लेगा। पत्नी ने कहा नहीं, पहले मैं मरूंगी। उसने कहा मैं मरूंगा। अंतोगत्वा दोनों एक साथ उस अग्नि में कूद पड़े और वो जो पथिक था जी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसको खाया, अपने प्राण की रक्षा की। ओह तो संत का पद, संत का त्याग वह भी वंदनीय है और गृहस्थ का त्याग वह भी वंदनीय है। बिल्कुल आप देखिए कि हम लोग सारा पूजा पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद यही कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। जी संतों की इतनी महिमा क्यों गाई है? जी इसलिए क्योंकि संत ही भगवंत से मिलाते हैं, जी संत ही जीव को जगत से निकालते हुए जगदीश तक पहुंचाते हैं। जीने की जो कला है जी वो संतों के द्वारा मिलता है। तो स्वामी जी जी संत और गृहस्थ अपनी जगह पर दोनों ही श्रेष्ठ हैं। जी जी स्वामी जी, रामायण का जो कैसे सुलभ एक एक सभी व्यक्तियों तक रामायण सुलभ पहुंच सके, या आज के जो आधुनिक युग है उसमें रामायण को कैसे सुलभता से या आज के पाठ्यक्रम में उसे कैसे शामिल किया जा सके। हाँ, जैसे कि रामायण की सभी जो उसको इजीली आसानी से छोटा जैसे कोर्स के रूप में कैसे उसे ढाला जा सकता है, जिससे कि राम जी के चरित्र को आज के युवा जान सके। राम के चरित्र जैसे आपने कहे कि चित्र की नहीं चरित्र की पूजन होती है, पूजा होती है, तो वाकई राम जी की चरित्र की पूजा हो रही है, कृष्ण जी की, भगवान की चरित्र की पूजा हो रही है। तो चरित्र का निर्माण कैसे हो, संस्कार कैसे हो रामायण के माध्यम से, उस पर थोड़ी सी विश्लेषण करें। देखिए स्वामी जी, इस वक्त जो है हमारी जो पूर्वी संस्कृति है जी वो पश्चिमी संस्कृति में विलय हो रही है। जी सब लोग मॉडर्नाइज हो गए, सबके खाने का पहनने का तरीका बदल गया, जी स्वाधीनता लगभग समाप्त है, जी उच्छृंखल उदंडता बढ़ गया है। जी माता पिता के वचनों को जो बच्चे अनुराग से मानते थे, जी आज अगर माता पिता कहते हैं कि ऐसे नहीं बेटा ऐसे करो, बच्चे कह देते क्या पापा आप पुराने जमाने की बात करते हो, आज का मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न तरीके से रहने दो, जीने दो। जी तो इस तरह से जो समाज में मनमानी का बढ़ावा हुआ है, जी इसीलिए हुआ है कि हमारे बच्चे रामायण से परिचित नहीं हो पाए। जी इसमें दोनों दोषी हैं। जी सबसे पहले दोषी है माँ बाप। जी कुछ 50 साल पहले, जी जिसमें हम भी शामिल हैं, बचपन में सोने के टाइम पर माताएं लोरी गाती थी जी या कहानियां सुनाती थी बच्चे को, जी और कथा सुनते सुनते बच्चा सो जाता था। जी अब माँ को फुर्सत ही नहीं है। एक घर के 4 आदमी हैं, लगता है कि चारों में झगड़ा हुआ पड़ा है। पति उधर लेकर के मोबाइल बैठे देख रहा है, पत्नी अलग मोबाइल देख रही है, बेटी अलग मोबाइल देख रही है, बेटा अलग देख रहा है। जी अब बताइए, ऐसा विभत्स समाज का रूप हो चुका है। जी इसमें रामायण की शिक्षा की कमी है। जी अभी भी टाइम है। अभी आपने देखा जी रामानंद सागर जी जी द्वारा निर्देशित रामायण हम लोगों ने देखा, जी और हम जब ये 75 के दशक में और 70 के दशक में निकला था रामायण सीरियल, तो लोग ट्रेन रोक लेते थे। जी लोकसभा की शपथ ग्रहण में 1 घंटा लेट कर दिया गया। जी इतनी लोकप्रियता हुई, लोग टीवी की आरती करने लगते थे। जी जी बिल्कुल सही। अब ये करो है,
बिल्कुल सही कह रहे जी। अभी कोरोना के टाइम पर जी आज के इस मॉडर्न युग में भी जी उतनी ही लोकप्रियता मिली रामायण सीरियल को जी जितना तब थी। बिल्कुल सही। श्रोताएं दोनों अलग अलग हैं। जी वो श्रोता तब के थे, जी ये श्रोता अब के हैं। बिल्कुल जी ये सब कुछ देखते इसमें क्या सज्जा सजावट है, क्या आर्ट है जी और क्या प्रस्तुति है। लेकिन स्वीकार दोनों ने किया, कल वालों ने भी किया, आज वालों ने भी किया। जी तो जैसे हम अभिनय के माध्यम से रामायण के नजदीक पहुंचते हैं, जी इसी तरह से अब पूर्वजों के पास, माँ बाप के पास तो टाइम है नहीं बच्चे को सिखाने का। जी टेलीविजन और इंटरनेट और क्या बोलते हैं कंप्यूटर से फुर्सत नहीं है। जी ऐसी विषम परिस्थिति में जी भी रामायण को अपनाया जा सकता है। आपने कभी देखा होगा जी पिछले कितने बजे शुरू हुआ वही रामायण हम प्रवचन गंगा दशहरा से 29 मई से लेकर के जी और 20 जून तक लगातार जी मेरा फेसबुक पर लाइव होता रहा प्रवचन। जी और जितने जोड़ पाए लगभग पता नहीं कितने जोड़ पाए, जी लेकिन विश्व ने देखा उसको। जी स्वामी जी। विश्व ने देखा, जी भगवान ने जो सद्बुद्धि दी उसकी जो व्याख्या हुई, जी आज भी लोग लड़ाई थे उसके लिए। जी तो एक तो प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छी होनी चाहिए जी और बड़ा मुश्किल है स्वामी जी। जी इस सबसे बड़ा गर्व किया है आज की शिक्षा पद्धति ने। जी जो आज एजुकेशन जो गुरु और शिष्य की एक भक्ति का विषय था, जी अब वो व्यापार बन चुका है। जो शिष्य राम और कृष्ण गुरु के चरणों में उनकी सेवा करते हैं, पैर दबाते हैं, लकड़ियां चुन करके लाते हैं, अब वो बात कहाँ है। जी लेकिन वो बात हम आज भी उनको पिला सकते हैं। एक तो होता है जी लिक्विड दवाई, जी उस लिक्विड को पियो तो मुंह कड़वा हो जाता है। जी और एक होता है कैप्सूल, जी वही चीज उस कैप्सूल में भी होता है। जी लेकिन वो पी करके पानी पी लो तो अंदर चला जाता है, जी मुंह खराब नहीं करता, जी काम वो भी करता है। जी तो इसी तरह से ये जो लिक्विड मतलब जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार के द्वारा। जी देखिए ना पारिवारिक जीवन, जी नारी पत्नी का क्या धर्म बताया है, जी आज भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है ऐसा कि पहले लोगों को संकल्प ये लेना चाहिए कि हम रोज रामायण का पाठ करेंगे, जी कम से कम मास पारायण का पाठ रोज करें। और हम अपना अनुभव आपको बताते हैं जी कि जब 5-6 आवृत्ति वो लोग कर लगे जी तो धीरे धीरे वो बिना ट्रांसलेशन के जी समझ में आने लगेगा जी और जीव जो है रावण से राम बन जाएगा। जी 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 ग्रंथ के नजदीक जाना पड़ेगा हमको। एक बहुत सुंदर आपने कहे जीव रावण से राम बन जाएगा, यानी जीव के अंदर ही रावण भी है और राम भी है। तो बिल्कुल, तो ये बहुत सुंदर आपने कहे कि मास जो परायण हम शुरू कर दे, मास परायण करने लगे तो धीरे धीरे रावण से राम की ओर हम लोग टर्न हो जाएंगे। जो बिल्कुल इस पर थोड़ी सी और विश्लेषण करें स्वामी जी कि जो रावण से राम की ओर टर्न होने के लिए जैसे रामायण की पाठ करना शुरू कर दे तो रामायण की पाठ करते करते राम की वो चरित्र अपने अंदर आ जाए, या कैसे वो हो सकती है थोड़ी सी यही जब पाठ करेंगे ना, जी किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ना चाहें जी या स्कूल में आप पढ़ना चाहें, जी एक होमवर्क मिलता है। जी होमवर्क जी घर में काम करना है स्कूल का, जी इसी तरह से ये होमवर्क है। जी जो रामायण का पाठ है ना, जी ये आप करें और मैं आपको ठीक कहता हूँ जी एक पारायण करने में 1 महीना लगेगा। जी जी 10 बार 10
10 आवृत्ति आप रामायण के पाठ करके देखिए। जी केवल 10 महीना 11 महीने के बाद फिर हमसे बात कीजिए कि आपकी क्या स्थिति, आपका क्या समाचार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक देहाती कहावत है जी कि घोटनते विद्या खोदनते पानी, जी जितना खोदोगे पानी निकलेगा, और बिल्कुल। जितना घोटोगे रटोगे, जी जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत व्याकरण वगैरह पढ़ा, जी उसमें वो देते हैं धातु और उसको रटते रहो रटते रहो रटते रहो। जी उन्हीं लोगों के लिए कहा काग चेष्टा, उनका जहां भी होता है टाई टाई करता रहता है। हम्म, इसी तरह से आपको अपने सब्जेक्ट के साथ जुड़ना होगा। जी तो मेरा विश्वास और आशीर्वाद दोनों है जी कि रामायण का पाठ पहले लोग, जो आना चाहे इस तरफ, जी जो आना चाहे राम की तरफ, जी राम के चरित्र का चिंतन करते करते, जी चिंतन करते करते, चिंतन करने वाला चिंतक, जो चिंतक है जी वो चिंतन क्या कहना चाहिए, जो चिंतक है चिंतन जो से साधक है चरित्र का वो निर्माण भगवान होना शुरू। जी है। चिंतन से फिर भगवान चरित्र निर्माण होना शुरू हो जाएगा। हाँ, रमता ही फिर राम है। जान जाएगा ना। जी सुनो, जी थोड़ा बहुत वो जानेगा, जी जब पढ़ेगा तब ना जानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब पढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा जानने लगेगा। जी और बिना जाने स्वामी जी विश्वास नहीं होता। जी जाने बिन प्रतीत न हुई, बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई। जानने के बिना विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती, जी और स्वामी। भक्ति के बिना भगवान द्रवीभूत नहीं होते। जी स्वामी। तो मतलब ये है जी कि चिंतन करने वाला जी ब्रह्मैव ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जी जानत तुम ही हो जाई। जी उसको जान जाओगे तो वो स्वयं तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा और विशुद्ध राम का रूप आपका हो जाएगा। जी हमने तो राम जी राम बनने के लिए राम के चरित्र का चिंतन, पठन पाठन, श्रवण आदि करना चाहिए। एक हमें याद है जब आपकी रूम में हमने जो आपकी आसन है जहाँ शायद वहीं पे बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर में एक फ्रेम में लगी हुई है तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे 4 लिखी हुई है, अभी भी हमें याद है। तो वो थोड़ा सा विश्लेषण कर दे स्वामी जी। ऐसा है कि ये 4 महावाक्य हैं चारों वेदों के। जी देखो पहले में क्या है, कौन सा वेद है? नहीं, वेद साम वेद। साम वेद में जी जो एक है वचन तत्वमसि, जी तो वो इसका मतलब हुआ कि आप कौन है, हु आर यू। जी तो क्योंकि आत्मा जो बोल रहा है वो आत्मा की आवाज है। जी वह तत्व अहमसि, जी वो तत्व जो है वो मैं हूं। जी और ब्रह्म कौन सा है? ऋग्वेद में कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्म, जी ज्ञान ही ब्रह्म है। जी और अथर्ववेद अयम आत्मा ब्रह्म। हाँ, तो अथर्ववेद ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म। जी आत्मा कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी ब्रह्म। चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो आत्मा है जी ये क्या है? बोले अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, बोले मैं ब्रह्म ब्रह्मास्मि। जी जी तो ये 4 वेद हैं। जी जीव जब पैदा हुआ जी तो पैदा होते ही जब वो पहला क्वेश्चन किया तो यही था कि कौन हूँ मैं, कौन हूँ, क्या को हम को हम मैं कौन हूँ। जी तो माया में लपटा हुआ जीव को हम माँ ने गोद में उठा लिया। और कई माएँ तो लोरी गाती हैं, जी गीत गाती हैं। अलर्क ऋषि की माँ मंदालसा जी परिचय कराती है। जब अलर्क ऋषि रोने लगे, सब बच्चों की तरह वो भी रोए, जी तो माँ ने कहा कि बेटा ना क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? तो वो तत्व नहीं हो जो रोता है। जी रोता तो वो है जो जीव
माया के बंधन में। अभी आ रहा है कि नहीं? जी तो माया के बंधन में जो जकड़ा हुआ है, तुम तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम शुद्ध हो और बुद्धोसी विवेक स्वरूप हो। अज्ञानी रोता है, ज्ञानी नहीं रोता। जी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, जी तुम तो निरंजन हो। निरंजन का मतलब जो अलग है, जी अलग निरंजन। निरंजन। जो अलग है वही निरंजन है। बोले तुम अलग, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार स्वप्नम, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा मंदाल सा वाक्य वाच्य पुत्र। उसने अपने, तो बच्चा जब पैदा हुआ जी तो उसका क्वेश्चन यही था कि कोहम कोहम कोहम। जी माँ ने गोदी में उठा के कहा कि तू वही है। एक बहुत वही। सुंदर इसी पे अद्वैत आद्य शंकराचार्य जी ने जैसे निर्वाण षटकम में कहे हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो क्या रामोहम रामोहम हो सकता है क्या? कई क्यों लोगों नहीं? की प्रश्न होती। जी नहीं नहीं, आप बताइए। हमने अभी आपको बताया कि जैसे हमारा चिंतन होगा, जी चिंतक चिंतन करते करते चिंतक स्वयं चिंतनीय बन जाता है। जी नहीं समझे आप? जी और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, जी भाई ऐसा है ना कि पूछा गया कि कौन हो तुम, जी तो बोले शिव हम। जी न मैं पुत्र हूँ, न तातो न माता, न तातो न माता न बंधु न दाता, सच्चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मृत्यु न मैं शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता च शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप तो शिव। वो जी पूछा कि तुम कौन हो, बोले शिव मैं हूँ। शिव का मतलब ब्रह्म निरंजन। जी तुम कौन हो, बोले मैं अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मयी, वही वेद वचन। जी 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 तो शिवोहम शिवोहम के बजाय राम राम रामोहम क्यों नहीं हो सकता? जी 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 यही तो प्रभु की कृपा है जी कि जो जान लेता है ना, जी जानत तुम ही हो जाई। जी जब आप राम को जानेंगे तो आप स्वयं राम बन जाएंगे। जी इसलिए पहले जानो, जी और जानने के बाद जी तेरे में और मेरे में भेद नहीं रहेगा। जी तू और मैं एक ही बन जाऊंगा। जी बहुत सुन थोड़ी सी स्वामी जी राम धुन हो जाए। जरूर। थोड़ी आप बोलेंगे कि हम? आप बोलिए, आज आप आप बोलेंगे। बोलिए ना, आपका सुना है। आप बोलिए। हम ताल बजाएंगे। बहुत अच्छा, क्या बात। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। ये देखिए गुरु रामदास समर्थ ने शिवाजी को ये दिया था, जी और ये सिद्ध मंत्र है। इसके जाप करने से शत्रुओं का समाप्तिकरण हो जाता है और जीवन में भगवान श्री राम जी की निकटता प्राप्त होती है। नामी के लिए, नामी से मिलने के लिए नाम ही एक बहाना है। जी इसलिए कलौ कलौ तद्धर कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन की, नाम की इतनी महिमा गाई है। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम ओम गाइए। ओम मेरा हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। बोले रोम रोम मेरा
बोले रोम रोम मेरा गुजे रोम रोम हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। हरि स्वामी जी ओम। जी ऐसा है कि प्रवचन होता है अकेले जी और कीर्तन होता है समूह में। जी अकेले जब कीर्तन करना होगा ना जी तो दम फूल जाएगा। जी जी साथी होना चाहिए। बिल्कुल। तो कीर्तन समूह की चीज है। जी जी और सत्संग जो है जी। वो एक स्वामी जी संदेश दे दीजिए रामायण बाबा तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस का एक संदेश दे दीजिए जो कोरोना काल में राम बाण बन जाए हम सब के लिए। एक संदेश दे दीजिए रामचरितमानस की ओर से। प्रार्थना एक सन धर्म जी 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 हम पहले एक प्रार्थना सुनाते हैं। कितना टाइम है अभी? नहीं, आप जितना टाइम चाहे करें है। तो सुनो और गाओ। हमें रामायण क्या सिखाती है? जी हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना, हमें बताती रोज रामायण, बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है राघव का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में रामायण कहाँ कहाँ पहुंचाती है जी। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। एडमिशन लीजिए। जी कच्ची पक्की और 8वीं 10वीं पार करते हुए डिग्रियों का जो आखिरी सीढ़ी है एमए, जी एमए तक कर्मशः क्लास है। जी उसके बाद अलग से चीजें हैं, ट्रेनिंग है, सब्जेक्ट अलग अलग लीजिए। जी तो पहली से लेकर और एमए स्वयं में जी पहुंचा देगी रामायण। जी
सबसे पहले आज यही संदेश है जी कि आप लोग प्रयास करें, जी क्योंकि इस बार जो है ना, जी अच्छा देखो, जी रामायण हर भाषा में मिलता है, जी रामचरितमानस दक्षिणीय भाषा में भी मिलता है जी और महाराष्ट्री में भी मिलता है। जी तो रामायण को लाइए, हिंदी या अन्य भाषाओं में जिसमें आप बोलते हैं जी वो सब भाषाएं में रामायण प्राप्त है। जी रामायण लाइए, 4-6 महीना मास प्राण कीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। जी जी स्वामी जी, बहुत बहुत स्वामी जी का संदेश है कि इस कोरोना की काल में, इस कोरोना की संकट काल में यदि हम राम जी के चरित्र का, रामचरितमानस का पाठ करें, मासिक पाठ करें, तो वो राम बाण बन जाएगी, राम नाम औषधि बन जाएगी और हम इस काल से भी इस काल को सरवाइव कर सकते हैं। यानी ये राम नाम की औषधि ये घूट मिल सकती है। और दूसरा कि मास परायण करने से राम जी के चरित्र भी हमारे अंदर आने लगता है, यानी राममय जीवन होने लगता है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर, और स्वामी जी का पूरा जीवन ही रामचरितमानस से, आश्रम का नाम ही तुलसी मानस मंदिर है। तो मन में, मानस में, जैसे तुलसीदास जी बाबा जी के राम जी के चरित्रमय हो गए थे, उसी तरह हमारा जीवन भी चरित्रवान हो। स्वामी जी का एक बहुत सुंदर संदेश स्वामी जी ने किए कि चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होती है। राम एक चरित्र है, कृष्ण एक चरित्र है, भगवान एक चरित्र है। किसी भी आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में हो, चरित्र ही पूजनीय होती है। इसलिए हमें संस्कारवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। चरित्र हमारी सबसे बड़ी डिपॉजिट है, सबसे बड़ी कैपिटल है, सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए ऐसे सदगुरु महामंडलेश्वर ज्येष्ठ सदगुरु स्वामी अर्जुन पुरी जी महाराज, परम पूज्य ऐसे सदगुरु का लाभ हम सबको हुआ। और फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे भाई बहन, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, आज बहुत ही शुभ घड़ी है कि ऐसे सदगुरु का, ऐसे संत का दर्शन, जो जिनका जीवन ही राममय हो गया। इसलिए हमने एक प्रश्न भी किया, सियोहम तो रामोहम क्यों नहीं? तो स्वामी जी ने क्लियर कर दिया कि सियोहम वही और रामोहम भी वही, क्योंकि राम के ईश्वर रामेश्वर जैसे कहते हैं, तो शिव भी राम और राम भी शिव, दोनों एक ही है, एक ही चरित्र है। तो परम पूज्य, परम आदरणीय स्वामी जी को मेरा साष्टांग दंडवत। आपने हम सबको आशीर्वाद दिया। एक बार और आशीर्वचन दे के शांति पाठ करवा दीजिए स्वामी जी। 1 मिनट, ये जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है विश्वव्यापी, जी, अब जो हमारे आश्रित, हमारे भक्त लोग हैं, हमारे श्रद्धालु हैं जी, उनके विभिन्न प्रकार के प्रश्न आए, लोग दंग हो गए। मैंने कहा कि फिक्र मत करो, मैं भी 5 महीने से आश्रम में हूँ जी, और लॉकडाउन है, मैं पब्लिक से नहीं मिल रहा हूँ, पब्लिक मुझसे नहीं मिल रही है। जी, तो जो ये अज्ञात शत्रु आया है जी, उससे निपटने के लिए, मैं शत्रु भी नहीं कहूंगा, ये करुणा की मेहरबानी है कि मैं 5 महीना आश्रम में रहा और विविध प्रकार का अनुष्ठान चला। जी, और आजकल चल रहा है रुद्राभिषेक, जी, रोज 10 से 12 बजे तक जी, हम रुद्राभिषेक करते हैं। 12 बजे तक रुद्राभिषेक मेरे ब्याह पर बैठते हैं कामेश्वरपुरी, जो हमारे जी, शिष्य हैं, जी, तो संकल्प हम कर देते हैं और वो पूरा कराते हैं 2-3 घंटा। जी, और बहुत से भक्तों का कष्ट दूर हुआ, जी, लोग बहुत मजे में हैं। जी, तो हम आपको बताते हैं कि यह अज्ञात शत्रु जो है, जी, इसका एक ही इलाज है कि इससे बच करके रहूं, जी, दूरी बना करके रखूं, जी, और जो डायरेक्शन मिलता है, हाथ धो जी, और नाक पर मास्क रखो, ये वो जो भी है, समाज में दूरी बना के रखो, ये जो डायरेक्शन है इसको फॉलो करें हम लोग। जी, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि मंत्र महामणि विश्चय व्याल के, जी, बेटस कठिन कुंक भाल के। जी,
रामायण और राम नाम जी महामंत्र है। जी जो अंक लिखा है, जी बुरे नक्षत्र है, जी। ग्रह दशाएं हैं, ये जी। सब चल जाती है। जी तो फॉर ऑल सेफ्टी एंड सक्सेस जी। रामायण और राम राम। एक एक प्रश्न और रह गई स्वामी जी। जब हमारे साथ बस्तोला जी ने कहे, आदरणीय बस्तोला जी, कि स्वामी जी दोपहर का प्रसाद यानी त्रिकाल संध्या आप करते हैं, और ऐसा हमने शास्त्रों के माध्यम से जाना है, सुना है कि भगवान श्री राम भी त्रिकाल संध्या किया करते थे। तो आप जब दोपहर का प्रसाद अग्निहोत्र करने के बाद ही लेते हैं, तो जी अग्निहोत्र हाँ। का ये कोरोना के काल में जैसे हमने सुना, अग्निहोत्र करने से ऑक्सीजन का भंडारण, या जो उपला जो है गोबर की जो बनती है काउडंग की, तो उससे ऑक्सीजन का भंडारण होता है। तो इसका थोड़ा सा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक थोड़ा सा विश्लेषण कर दीजिए अग्निहोत्र। देखिए ऐसा है, हाँ, तो अग्निहोत्री उसको कहते हैं जो दैनिक यज्ञ करता है। जी और मैं देश में हूँ, विदेश में हूँ, मेरा दैनिक यज्ञ चलता है। जी और यज्ञों की मतलब से एक तो धार्मिक रूप यह है कि यज्ञों के द्वारा हम देवताओं को स्मृति करते हैं। और जो स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, आप जानते ही होंगे, फिर भी औरों के लिए बता दूं। जी स्वाहा स्वाहा, स्वाहा का मतलब जी समर्पण, ऑफर टू ईट। ये जब हम मंत्रों के माध्यम से जी देवताओं को भोजन देते हैं, जी देवता प्रसन्न होते हैं। जी और देवताओं के प्रसन्नता से जो बैलेंस ऑफ नेचर, जी जो प्राकृतिक संतुलन है, जी वो ठीक रहता है। तो इसलिए यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ में जो 5 प्रकार की चीजें हैं, तिल है, चावल है, जौ है, घी है, चीनी है, इनकी हम आहुति करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, जी जी वो जो धुआं है, ये विभिन्न रोगों को आसपास के जो भी उसके निकट लोग हैं उनका तो करती है, जी हवाओं में पहुंचकर जी ये प्रकृति का दूषित वातावरण भी दूर करती है। एक प्रकार का मेडिसिन है। जी तो चाहे अब पाथी हो, गोहरा जो गाय का गोबर का होता है, जी अब लोगों ने गाय रखना बंद कर दिया है तो वो भी मिलना जरूरी, मतलब वो भी जरूरी नहीं रहा। जी आम की लकड़ी, जी और अगर आम की लकड़ी भी न मिले तो यथासंभव जहाँ जो भी उपलब्ध है, जी हमने देखा है अमेरिका कनाडा में आम की लकड़ी मिलती है जी और हम वहाँ भी यज्ञ करते हैं। जी तो यज्ञ करने से रोगों की निवृत्ति, अनिष्ट ग्रहों की शांति, देवताओं की प्रसन्नता जी और वातावरण की शुद्धि, जी ये सब कुछ होता है। भगवान से हम यही कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अग्निहोत्री, और ये अग्निहोत्री तो मैं करीब 10-12 साल की उम्र का हूँ। अच्छा जी बचपन से हम जब तपस्या करते थे, जी धुआं लगाते थे, जी तो ये हम अपने शरीर पर उन दिनों में कपड़ा नहीं, भभूति लपेटते थे, जी और हम तब भी यज्ञ करते थे। जी और यज्ञ भगवान की कृपा है। संसारिक जो मनोकामनाएं हैं वो या आध्यात्मिक सब पूरी हो रही हैं, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। जी इसलिए मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए, जी प्राकृतिक संतुलन के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए हमें अग्निहोत्री होनी चाहिए। मतलब यज्ञ का आश्रय लेना चाहिए। जी जितना भी हो सके रोज कर सको तो ठीक, जी नहीं तो पक्षीय करो, जी और पक्ष में नहीं तो महीना में करो। हमारी कुछ फैमिली है, जी दिल्ली में एक फैमिली है हमारी, जी स्वामी जी जो लोग 70 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी शर्मा बंधु। जी यंग बच्चे हैं सब, 50 साल से लेकर 40 साल तक। जी वो सब एक साथ बैठ करके जी यज्ञ करते हैं। जी बहुत और सब लोग टमाटर की तरह चमक रहे हैं। सब लोगों से दूर हैं। जी जी भगवान की कृपा है। जी तो पहले तो सभी लोग अग्निहोत्री होती थे ना, जी बिना पढ़ी लिखी जो माताएं हैं देहात की, जी
या शहर की, जी वो भी जब भोजन बनाती थी जी तो चूल्हे में से थोड़ा सा आग निकालती थी और जो भोजन बना है उसमें चीनी घी वगैरह मिला करके, जी। अब कोई मंत्र नहीं जानती थी, बोले जय अग्नि देवता, थोड़ी और सी वो अग्नि पर चढ़ा देती थी जी और उसके घर से जो उसकी खुशबू से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जी आपने देखा होगा शायद अपने जी उधर भी माताएं किचन में भोगला अग्नि पर चढ़ाती थी कि नहीं? चढ़ाती थी। ये तो भारतीय संस्कृति का जी है काम। तो पूरे भारत में बिल्कुल। हमारी भाषा जी विभिन्न है, जी लेकिन इस अनेकता में एकता, ये तो केवल भारत ही एक ऐसा अनुपम देश है जी। जहाँ देखने को मिलता है। भारत की सुंदरता है ये। सुंदरता। और शांति पाठ करा दीजिए स्वामी जी। जी आप बोलिए। ओम। ओम। नहीं आप बोलिए, शांति पाठ कराओ। आप करा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये वैदिक मंत्रों के द्वारा शांति पाठ हो गया। जी वैसे बहुत बड़ा भी है ये, जी लेकिन उसका लघु रूप दे दिए जी क्योंकि अब तुलसी मानस मंदिर के जी मंदिर में आरती का समय हो रहा है। जी जी ठीक है। मुझे उसके लिए भी तैयार होना है और हम लोग करीब करीब घंटा सवा घंटा साथ में रहे। जी स्वामी। सब विचारों का आदान प्रदान हुआ जी स्वामी। और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। नहीं ये बहुत से विचारों का नवीनीकरण हो गया और श्रोताओं तक पहुंच गया। जी स्वामी। अच्छी बात है। जी ये बातें कभी काम आएंगी साधकों को। जी स्वामी। तो आप इसलिए बधाई के और धन्यवाद के पात्र है। साष्टांग आपके लिए मंगल कामना और श्रोताओं को शुभ आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। आपने समय दिए इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। दंडवत प्रणाम। और फेसबुक पर देख रहे पूरे भाई बहन ज्येष्ठ श्रेष्ठ सबकी ओर से आपको शुभकामना स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय आशीर्वाद।